नमस्कार दोस्तों। मैं सुशील सिंह राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी क्लास में। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लॉकडाउन में बहुत अच्छे से होंगे और अपने आप को बचा के रखे हुए होंगे। तो चलिए एक और सेशन की शुरुआत हम करते हैं, ठीक है। जुड़ जाइए आप सभी। मैं टीम के बारे में बता देता हूँ आपको पहले। ये नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। ये हमारी बाकी की टीम है। बदूनी सर है मैथमेटिक्स के, पवन राव सर है मैथमेटिक्स के, काशिफ सर है जनरल स्टडीज़ के, और अभिषेक सर हैं जनरल स्टडीज़ के, और सर सरफराज सर हैं रीजनिंग के, मोहित सर हैं रीजनिंग के। तो ये सभी के सभी बेहतरीन फैकल्टीज आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये हमारे इस सेशन का मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 50 इन मैथमेटिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। हम लोग एसएससी सीजीएल में परफेक्ट 50 कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये मकसद है हमारे इस सेशन का। कि हम लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई आप पूरे नंबर कैसे लेके आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 1 लाख से ज़्यादा लर्नर्स को खुद पढ़ाया है और मैंने खुद भी काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स क्लियर किए हैं। ये मेरे बारे में कुछ एक बातें हैं। ये हमारा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है। तो आप टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के बाद क्या है, आप जितनी भी अपडेट्स चाहते हैं वो सारी की सारी अपडेट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन है उसका स्ट्रक्चर दिया गया है, आप एक बार इसको फॉलो कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए इससे एक बार। चलिए, ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है हमारा, आप इसको ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद आप जितने भी एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो आप सभी ले पाएंगे। ये हमारे सब्सक्रिप्शन के प्लान्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का, 24 महीने का, ये सभी के सभी प्लान्स आप ले सकते हैं। कोई भी प्लान आप इसमें से ले सकते हैं। कोड मेरा मत भूलिएगा, राजपूत 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा आज का पहला, करिए इसको।
क्या कह रहा है, एक्स और वाई जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्या है आपकी 2017 एक्स प्लस वाई। तो आपको बताना था कि ये आपकी वैल्यू क्या होंगे। तो आप कुछ भी मान लीजिए, आप एक्स की वैल्यू 2016 मान लीजिए और वाई की वैल्यू 1 मान लीजिए सपोज। तो -1 की वैल्यू आपकी 2016 हो जाएगी और -1 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। इवन वैल्यू है ये प्लस का 1 बना देगी, ओड वैल्यू है ये माइनस का 1 रखेगी। आंसर क्या आएगा 0। बहुत ही आसान है, आंसर क्या आएगा 0। बनाओ। चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए। x प्लस 1 बाय एक्स बराबर √3+1 बाय में 2 है। आपको x की पावर 4 प्लस 1 बटे एक्स की पावर 4 बताना था। मुझे कमेंट में आंसर बताइए जल्दी से। देखो इसका स्क्वायर करो,
स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 2√3 अपॉन में 4 माइनस 2, है ना, आइडेंटिटी बन रही है। -2, 4 ऊपर चला गया, 4 दूनी 8, तो -4 प्लस में 2√3 बटे में 4, ये आ गया आपका। ठीक है, एक बार फिर स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ गया आपका, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 16 28, 28 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8√3 बटे में 4 चौक 16 माइनस में 2, समझ पा रहे हैं। अब 16 दूनी 32, अब 28 में से 32 को माइनस किया आपने, -4 माइनस 8√3 बटे में 16, 4 कॉमन ले लेंगे तो -1 माइनस 2√3 अपॉन में 4। ठीक है, तो ये कैसे हुआ भाई, यहाँ पे 4√3 कैसे बच रहा है, 4 कॉमन लेंगे तो 2 बचेगा ना यहाँ पे। 16 आएगा यहाँ पे भी 16 आएगा। कैलकुलेशन में कई बार गलती हो जाती है। यहाँ -1 माइनस 4√3 अपॉन में 4 बचेगा। ठीक है, तो स्क्वायर करके एक बार और स्क्वायर कर देंगे बस आप। ठीक है, चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, a प्लस में a² प्लस में a³ -1 बराबर 0 है, तो आपको वैल्यू बतानी थी a³ प्लस 1/a की।
देखिए यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - a और 1/a की वैल्यू निकालेंगे तो 1 को उधर ले जाके a से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 1 + a² बराबर 1/a। समझ पा रहे हैं? अब इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो a³ + 1/a बराबर आ जाएगा 1 - a - a² + 1 + a² से a² गया, a से a गया, इसकी वैल्यू आ गई 2। समझ पा रहे हैं? बनाइए, 2 आंसर होगा। चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है आपसे कि a - 1/a इज इक्वल्स टू b, b - 1/b इज इक्वल्स टू c एंड c - 1/c इज इक्वल्स टू a, है ना? तो आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है? 1/ab + 1/bc + 1/ca के। आप इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? -1/a - 1/b - 1/c बराबर 0। क्यों? क्योंकि abc + abc कट जाएगा आपस में, माइनस कॉमन लेके उधर डिवाइड कर देंगे, इधर abc एलसीएम ले लेंगे तो ab + bc + ca, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 0, है ना? तो वैल्यू क्या बच गई? ab + bc + ca बराबर 0। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन 0 बराबर आ जाए तो आप a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 मान लीजिए। तो देखो 2 दूनी 4, -2 - 2 बराबर 0 बन रहा है। ठीक है, अब इसको वैल्यू रख दो यहां पर। वैल्यू रखेंगे तो 1 में 2 दूनी 4 + 1/-2 -1/2 -1/2 -1/2। ओहो, क्या गड़बड़ हो रही है?
एक सेकेंड रुकिए। ये आना तो चाहिए इससे भी भैया, आ क्यों नहीं रहा है? अच्छा अच्छा, फिर कंडीशन ये भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, a माइनस वन बाई ए बराबर बी, b माइनस वन बाई बी बराबर सी, ये भी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 माइनस वन बाई टू, तो ये नहीं बनाएगा। सही सही सही, तो ये ऐसे नहीं मान सकते भाई हम फिर यहाँ पे। वो हम एक जनरल केस में मान सकते हैं जहाँ पे सिर्फ ये इक्वेशन दे रखी हो। तो इसका तो लेंथी सॉल्यूशन ही जाएगा भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, या फिर इसको नहीं मान सकते भाई। चलिए इसका कोई छोटा सॉल्यूशन होगा तो मैं बताऊंगा आपको। अगला ये क्वेश्चन करिए इतने तक आप। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये आर इक्वल, रूट इक्वल है, तो आप एक काम करिए, रूट अगर इक्वल है तो आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए। मान लीजिए x की वैल्यू 1 और 1 है, तो आपके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x माइनस वन एंड x माइनस वन, और इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, है ना। और इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आपकी a इंटू बी माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 1, b इंटू सी माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी -2, और c इंटू ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1 आपकी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये 1 अपॉन में a इधर a को उधर ले जाएंगे, b माइनस सी बराबर 1 बाय a एंड c माइनस ए बराबर -2 बाय b, और a माइनस बी बराबर 1 बाय c। इनको जोड़ेंगे, इसको इसको और इसको सबको जोड़ेंगे, तो इधर तो आ जाएगा 0 बराबर 1 बाय a प्लस 1 बाय c माइनस 2 बाय b, और 2 बाय b को इधर ले आएंगे तो 2 बाय b इज इक्वल्स टू 1 बाय a प्लस 1 बाय c, ये आंसर आ जाएगा।
ये आंसर आ जाएगा। 2/b इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c। बनाइए। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखिए आप। इसमें आपसे क्या कह रहा है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर में दे रखा है 1। तो आपको वैल्यू बतानी थी 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी थी। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करिए, आप किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लीजिए। बी की वैल्यू मान लो आपने जीरो मान ली, बी की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ जीरो हो गई, ये क्या बच गया ए, प्लस बी की वैल्यू जीरो जीरो, ये क्या बच गया ए, बराबर 1। ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ए की वैल्यू 1/2, बी की वैल्यू जीरो, पुट कर दो। 1 माइनस 1/4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो इंटू 1 माइनस 0। समझ पा रहे हैं? 1 माइनस 1/4 कितना आ जाएगा 3/4। आंसर आ गया 3/4। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सेकेंड होल्ड करिए, मैं दूसरी फाइल लगा लेता हूँ एक बार। ये तो सेम ही फाइल है शायद। बस ये सही है। बस एक सेकेंड होल्ड करिएगा भाई, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ से करेंगे हम। बिल्कुल।
क्या कह रहा है भाई कि 3x प्लस में 4y माइनस 11 बराबर 18 है, तो 11 को उधर ले जाओ, 29 हो जाएगा। 29 और 8x प्लस माइनस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, 8x माइनस 6y बराबर हो गया माइनस का 6। ठीक है, तो आप क्या कर, आपको बताना क्या है, आपको सिंपल इसकी वैल्यू बतानी है 5x माइनस 3y इसकी। तो आप क्या करेंगे, एक काम करिए, इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 29। वैसे x और y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन 5x माइनस 3y है यहाँ पे। तो आपने मान लीजिए इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ गया, 5x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 35, है ना। तो 5x की वैल्यू आ गई वैसे तो यहाँ पे आपकी, ठीक है, लेकिन वो पूरा कटेगा नहीं, y की वैल्यू फिर भी आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो इससे बढ़िया आप इन दोनों इक्वेशंस को ही सॉल्व कर लीजिए। एक बार मैं इक्वेशन चेक कर लेता हूँ। 3x प्लस 4y बराबर 29, ठीक है। 8x माइनस 6y, ठीक है। 5x माइनस 3x, ठीक है। देखिए तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर इस वेरिएबल को बराबर कर लीजिए। 4 को तो आप 3 से गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका क्या, अभी लगेगी, ये खत्म हो गया क्लास 12:53, 40 मिनट में। ऊपर आप 3 से गुणा कर लेंगे, 9x प्लस में 12y बराबर 87 आ जाएगा, 87। और नीचे आप 2 से गुणा कर लेंगे, 16x माइनस 12y बराबर माइनस 12, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा। 25x की वैल्यू आ जाएगी 75, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 है, 3 3 9, उधर चला गया 20, y की वैल्यू आ गई 5। इसके अंदर पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 थी 15, माइनस 5 थी 15, माइनस 9, इससे खत्म हो गया, आंसर आ गया -9। पढ़ाइए, आंसर आ गया -9। करो। चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए। देखो इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7/12, 3a माइनस 4b प्लस 5c बराबर 3/4 और 7a माइनस 11b माइनस 13c बराबर -7/12, कुछ ऐसा। भाई अब इसमें है क्या ना कि आपको कुछ ऐसा करना होगा
कि ए और सी बस इतना बचे या इसका कोई सेम कोफिशिएंट बचे और बी हो जाए उसमें से खत्म, बी खत्म हो जाए। तो अगर मैं ऐसा कुछ करना चाहूं तो इसमें वो बात बढ़ेगी नहीं। इसमें वो बात बढ़ेगी नहीं और मुझे इन दो, पहले क्या करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशंस को मैं उठाऊं और इसमें से किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करके और वहां से एक वैल्यू में निकालूं, एक इक्वेशन निकालूं मैं, फिर इन दोनों को उठाऊं, वहां से एक को ख़त्म करके वैल्यू निकालूं। एक बार आप ट्राई करिए। तो इसका तो भाई पूरा सॉल्यूशन ही करना पड़ जाता है, मैं भी बता देता हूँ आपको। जैसे आप क्या करेंगे, पहली और दूसरी इक्वेशन को उठाएंगे आप, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके आप सपोज इसमें से ए को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 से गुणा कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3a 3b 3c बराबर 7/4। ए ख़त्म हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ए ख़त्म हो गया तो ये आ गया 7b माइनस 2c बराबर 7/4 में से 3/4 माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1। 7b माइनस 2c बराबर 1 आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए आपने पहली और तीसरी इक्वेशन को उठा लिया, इसमें से भी ए को एलिमिनेट कर दिया आपने, ठीक है। ए को एलिमिनेट करने के लिए पहली इक्वेशन अब वो थी ना आपकी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7/12, तो अब 7 से गुणा कर दिया आपने, 7a प्लस 7b प्लस 7c बराबर 49/12 हो गया। माइनस 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 ये ख़त्म हो गया, तो ये क्या आ गया -18b और -20c बराबर -7/12 माइनस 49/12, तो -56/12 आ गया। 4 से काटेंगे तो 14/3 आ गया। माइनस का निशान कॉमन लेके ख़त्म कर दिया आपने, ठीक है। 2 को भी कॉमन ले लिया आपने, 2 ही आएगा, तो 9b माइनस में प्लस में सॉरी 10c बराबर में 7/3 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया आपने। यहाँ ऊपर आपने सपोज 5 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो 5 सत्ते 35b माइनस में 10c बराबर में 5, ये कट गया, तो ये आ गया आपका 44b बराबर में 7/5 प्लस में 5/5 सॉरी 5 5 से 15 15 7 22 22/5 आ गया। 22 से ये कट गया आपका, b की वैल्यू आ गई आपकी 1/10, है ना। b की वैल्यू 1/10 ही आ रही है। कैलकुलेशन में गलती हो रही है क्या?
मतलब आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए और सी की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए। देखिए क्या कह रहा है कि इस दी गई इक्वेशन में, डायग्राम में, पी क्यू पी एस और एस आर बराबर है। पी क्यू पी एस और एस आर बराबर है। ठीक है, ये तो अक्सर आता रहा है ये क्वेश्चन तो। ठीक है, तो होगा क्या ना कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो एक्स एक्स, ये एंगल एक्सटर्नल एंगल है 2x हो जाएगा, फिर ये भी 2x हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब एंगल क्यू पी एस 40 दे रखा है, क्यू पी एस ये 40 दे रखा है, आपका 40 दे रखा है, तो यानी 2x प्लस 2x की वैल्यू 140 हो गई, तो यानी 4x की वैल्यू 140 डिग्री हो गई। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 डिग्री। क्यू पी आर निकालना था, क्यू पी आर निकालना था, तो 35 और 40 75 आ गया ना। बनाएंगे आंसर। ये तो अक्सर आता रहा है और बहुत बार करवा रखा है ये सवाल तो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर में सी उसका सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड मीडियन से बनता है भाई। पी क्यू आर, पी क्यू दे रखी है 30, क्यू आर दे रखी है 36 और पी आर दे रखी है 50। डी जो है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का, यानी जो सेंट्रोइड है ना वो इसी पे बन रहा होगा, ये रहा सी। तो आपको लेंथ ऑफ सी डी बतानी थी, सी डी की लंबाई बतानी थी। तो देखो इस पर प्रॉपर्टी क्या लगेगी, पी क्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस आएगा, प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर होगा 2 ऑफ पी डी का स्क्वायर प्लस में इसका हाफ 18 का स्क्वायर, कोई सा भी हाफ ले लो। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900 और 50 का स्क्वायर 2500, 3400 आ गया। 3400 को 2 से डिवाइड करेंगे 1700 आ गया। 1700 बराबर पी डी तो पूरा ही निकालना है, प्लस में 324, इसको उधर जाके माइनस करेंगे 324 को, तो ये 300 चला गया 1400 और 1376 आ गया बराबर पी डी का स्क्वायर। तो पी डी जो है ना आपका, ये अंडर रूट 1376 आ गया। ठीक है भाई,
अब ये देखो इसमें से यार कुछ ना कुछ आपका बाहर निकलेगा रूट वर्ड में। ठीक है, देखो 8 से देख लो कट रहा है क्या, 8 से, या चलो एक बार 4 से देख लो या 8 से देख लो, 8 चौक 32, 8 चौक 56 कट रहा है। तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 1 पे चला जाएगा, 5 अटू 56 और 2 172 पे कट गया। उसके बाद मुझे लग रहा है ये फिर से 8 पे नहीं, 8 पे नहीं कट रहा है, 4 पे कट रहा है। तो ये हो जाएगा 8 गुणा में 4 गुणा में आपका 4 3 43। अब 43 नहीं कटेगा किसी पे भी, है ना, 43 तो नहीं कटेगा ना। इसमें से दोनों में से रूट का 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणा में 2 रूट 86, 2 नहीं निकला, रूट 86। ये तो पूरी आ गई, नीचे वाला हिस्सा बताना था, नीचे वाला हिस्सा ना 1/3 होगा आपका। तो 4 बटे में रूट 86 बटे में 3, 4 गुणा में रूट 86 बटे में 3, ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, जब मीडियन बनता है तब होता है ये फॉर्मूला। ये करिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए डायग्राम में ए क्यू जो है वो 4√2 है, ए क्यू 4√2 है, क्यू सी जो है 6√2 है, यानी पूरा 10√2 हो गया आपका। ठीक है भाई, ए बी 20 है, पूरा ए बी 20 है, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है, चलिए पैरेलल है, दिख भी रहा है। तो पी बी की वैल्यू आपको बतानी थी, तो इसको एक्स मान लो, x बटे में 20 बराबर में 4√2 बटे में 10√2, √2 से √2 कट गया, ये 2 पे आ गया, 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ गई 8, और x की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे कट गया, कितना बच गया 12, ये आंसर आ गया आपका 12। बनाएंगे। चलिए ये अगला क्वेश्चन करिए। इसमें क्या कह रहा है, ए डी है 12, ये 12 है भाई, ए एफ है 8, ए एफ कहाँ है, एफ तो है ही नहीं इसमें, ए ई होगा, हाँ ए ई 8 है, ये गलत लिखा हुआ है, ए ई है 8,
EC 14 है, ये 14 है आपका। आपको BD की वैल्यू बतानी थी, ये BD निकालना था आपको, x मान लो इसको। ये सिमिलैरिटी तो साफ लगी रही है इसके ऊपर। 17 के सामने है 12, तो 17 के सामने यहाँ पे है 22, बराबर में पूरी साइड निकालनी पड़ेगी आपको, पूरी साइड निकालनी पड़ेगी। तो ये वाले के सामने 12 प्लस में x, नहीं छोटी भुजा लेनी पड़ेगी ना, 8 ऊपर लेना पड़ेगा। 8 बटे में 12 प्लस में x, यह आ जाएगा 144 प्लस में 12x बराबर में 176। 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। तो x की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे इसको, x बराबर आ जाएगा 176 माइनस 144, तो 6 और 26 32 बटे में 12, 4 से काटेंगे 8 बटे में 3 आंसर आ जाएगा, 8 बटे 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स आर हैविंग रेडियस इतना और इतना, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 15। तो यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कुछ फॉर्मूला, वो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। सेंटर के बीच में दूरी 15 है, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस, घटा के लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस हो गया, 9 माइनस हो गया, तो रूट आ गया 216, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो आ जाएगा आपका 14 के स्क्वायर से ज़्यादा, 15 के स्क्वायर से कम, तो 14.4 समथिंग आ गया। बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। कह रहा है 2 सर्कल्स टचेस ईच अदर एट पॉइंट x, 2 कॉमन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल मीट एट P एंड नन ऑफ द टेंजेंट पासिस थ्रू x। तो डायग्राम कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा,
क्योंकि एक्स पे तो ये मिल रहे हैं, उसके बाद ये पी पे मिल रहे हैं भाई, हैं। उसके बाद कह रहा है दीज टेंजेंट टचेज द लार्जर सर्कल एट बी एंड सी, ये बी और सी हो गया। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 15, इसकी रेडियस 15 है, एंड सी पी 20, सी पी ये 20 है, तो ये 15 है, ये 20 है, तो ये 25 आ जाएगा आपका। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल की रेडियस आपको बतानी थी, ठीक है। तो देखिए ये पूरी साइड तो हो गई 25, तो आपको ना इसके ऊपर लगानी पड़ेगी सिमिलैरिटी, आराम से लग जाएगी, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ठीक है। तो क्या करेंगे, और ये 15 है 15, और ये पूरा कितना है 20, ठीक है। तो R बटे में 15 बराबर, अब छोटी वाली साइड ये वाली लेंगे आप, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप, ये पूरी साइड में से R भी माइनस होगा और 15 भी माइनस होगा, 25 में से 15 माइनस होगा 10, और 10 में से भी R माइनस होगा, तो 10 माइनस R आएगा, बटे में ये पूरी साइड आएगी 25, ठीक है। ये 5 से 3 पे कट जाएगा, ये 5 पे कट जाएगा, तो 5 ऑफ R इज इक्वल्स टू 30 माइनस 3R, तो 8R इज इक्वल्स टू 30, तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.75 बनाइए, आंसर है 3.75। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में यहां से क्या कह रहा है, टू सर्कल्स टचेज ईच अदर एट पॉइंट x, ए कॉमन टेंजेंट टच देम, ए कॉमन टेंजेंट टच देम एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट y एंड z। डायग्राम बना लेते हैं एक बार। ये x पे टच कर रहे हैं और एक कॉमन टेंजेंट इनको y और z पे टच कर रही है। इफ अनदर टेंजेंट पासिंग थ्रू x कट yz एट a, ये a हो गया भाई आपका, ठीक है, एंड x से बराबर 16, ये 16 है, तो ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, ये कॉमन सी बात है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ yz की वैल्यू 32 होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं है। अगला ये क्वेश्चन है आपका, ABCDEFGH इन द ऑर्डर, तो भाई सर्कल के ऊपर है ये, तो पॉइंट आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये मान लीजिए, A B C D E
एफ जी और एच। ठीक है, एंगल एफ डी एच का मान बताना था आपको। एफ डी और एच। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये ऑक्टागन बन रहा है आपका एक प्रकार से। तो आपको ये देखना चाहिए कौन सा एंगल निकालना है, एफ डी एच, ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, तो आपको ये देखना चाहिए कि ऑक्टागन का इंटरनल एंगल कितना होता है। ऑक्टागन का इंटरनल एंगल होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n होगा 8-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 8, 6 और 4 से आपने काटा 2 और 4 से ये 45, 2 से ये 3 पे कट गया, तो ये 135 डिग्री आ गया एंगल आपका। ये एंगल 135 डिग्री आ गया, ये एंगल भी 135 आ गया, और ये एंगल 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये देखो 1 2 3 और 4 भुजाएं 135, तो ये कितना एंगल आना था, 45 डिग्री का एंगल आना था, 45 डिग्री का बनाएंगे। अगला क्वेश्चन करिए, ये लगाइए दिमाग। इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये दे रखा है, क्यू ओ आर 50 है, क्यू ओ आर ये 50 डिग्री है आपका। उसके बाद कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल आर पी क्यू। तो आर पी क्यू का मान कितना होगा, देखो यार ये अगर 50 है तो ये 130 हो जाएगा, 130 है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, 25-25 हो गए, खत्म हो गई बात। ये करिए अगला क्वेश्चन।
देखो, जब भी इस तरीके का डायग्राम बने दोस्तों, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ये R2 अपॉन में R1 और R3 अपॉन में R2 ये सेम फैक्टर में चलते हैं। ये एक प्रकार से जीपी में चलता है ऑलवेज। जीपी में ये रेडियस हमेशा जीपी में जाएगी आपके। ये रेडियस बटे में ये रेडियस बटे में ये, आगे एक और होता तो वो बटे में ये सेम होगा फैक्टर आपका। तो एक प्रकार से R2 का जो स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वो R1 गुणा में R3 हो गया ना। तो R2 बराबर में क्या आ जाएगा, रूट R1 गुणा में R3। ठीक है, तो रूट R1 R3 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बनाएंगे आप। चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। An equilateral triangle of area 300 centimeter square is cut from 3 vertices to form a regular hexagon. The area of the hexagon is what percent of the area of the triangle? देखिए ऐसा है, यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा और फिर ये यहाँ से कटेगा आपका। ऐसे तो क्या होगा ना, ये साइड बराबर होगी, ये सारी साइड बराबर होंगी आपके एक प्रकार से। ठीक है, तो सारी साइड बराबर होंगी, तो ये इसमें इसके अंदर बनते हैं 6 ट्राइंगल। 6 और 3 9 ट्राइंगल्स, यानी 9 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसमें से 6 एरिया इसके अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, 6 एरिया है कितने में से, 9 में से। 6/9 मतलब 2/3। 2/3 कितना होता है, 66 सही 2/3%। बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्या हुआ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 12, एस और टी मिड पॉइंट है, एस और टी मिड पॉइंट है, यानी ये 6 और 6 हो जाएगा आपका, और पी क्या हो पी आर है रिस्पेक्टिवली। तो शेडेड रीजन का एरिया बताना था, आसान है। शेडेड रीजन का एरिया आपका देखो क्या होगा, ये आपका 6 और 6 हो गया, यानी 1:2 में जाएगा। तो ये भी आपका 1:2 में ही जाएगा, 1:2 में जाएगा आपका। ठीक है, और होता क्या है, अगर आपको याद हो तो रेशो क्या होते थे आपके, ये ऊपर वाला होता था 3, ये होता था 1 और ये होता था आपका 4। ठीक है, 3 1 4, ये 2 और 2 होते थे आपके। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये आपका 12। तो 1/3 होगा पूरे ट्रायंगल का। बारह कट जाएगा, 12√3 आ जाएगा, ये आंसर है।
बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, पी कोई पॉइंट दे रखा है, ये रहा ए बी पर जैसा कि है, डी पी 13 है, डी पी को जोड़ो भाई, 13 है, सी पी 10 है, सी पी 10 है, बी पी 6 है। तो ए पी की वैल्यू बतानी थी। ए पी ये रहा आपका, देखो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, 13 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे, √105, ये आंसर आ गया, √105 है ना। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी यू एक हेक्सागन है जिसकी साइड है 12, तो आपको एरिया बताना था ट्रायंगल एस क्यू यू का। ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, होगा क्या अगर मैं इसको इस तरीके से मिलाऊं, इसको इस तरीके से मिलाऊं और इसको इस तरीके से मिलाऊं, तो ये एरिया 1 1 1 1 1 1 1 1 टोटल 12 हो जाएगा। तो पूरे का एरिया 12 है और इसका एरिया 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा इसका एरिया, यानी आधा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 6/2 कर दो आधा, √3/4 ए स्क्वायर, 12 गुणा में 12, 4 से ये 3 पे चला गया, ये 3 पे आ गया, 3 3 9 12 में 108, 108 √3 आंसर आ गया, है ना। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को कर लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इतना ही करता हूँ, मेरा कोड याद रखिएगा, राजपूत 10, ये मेरा अनअकैडमी का कोड है, इसको ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।